input that's coming in. We'll tell you about after the flash floods in Uttarkashi. What we're getting to know is that the Chief Minister has reached the situation and has the site, I beg your pardon, and is taking stock. So Pushkar Singh Dhami has reached Uttarkashi. He is in the Dharali village, which is most affected, where the cloudburst took place, and now is taking stock. He's speaking to officials. The Chief Minister and state authorities are working round the clock along with rescue teams to ensure that people get relief immediately. The Prime Minister has also inquired about the relief and rescue operations. He is in touch with the Chief Minister of the state. They are speaking to each other on the phone line, and the Prime Minister has been informed about the rescue operations that has been ongoing. Let's listen in to the Chief Minister's latest reaction. अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी, तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कट पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गांव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से व्यवस्थित हों, उसको हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। And we're getting you latest visuals of what happened in one another region, which is dramatic footage that's coming from the Dharasu area in Uttarakhand. We've told you about what the Chief Minister is doing currently, taking stock of the situation in one of the worst hit areas. And now there is footage that we've accessed which shows how a mountain suddenly collapsed on the road in Dharasu area of Uttarakhand, where in this footage you can see how stones are constantly falling, due to which the road has been blocked from both sides and the disaster
disaster control room has been informed about the same. Fortunately, there was no one who came under the grip of this falling mountain, and the footage is also on your screens. We are getting you the latest updates on the Chief Minister taking stock. He's in touch with the Prime Minister. The Prime Minister is also monitoring the situation, the rescue ops. The Prime Minister has assured Pushkar Singh Dhami of a full support, and the Chief Minister has conveyed that Prime Minister has inquired about the relief and rescue operations that are going on in Dharali. This was the latest that the exchange between the two leaders when they spoke on the phone this morning, in which the Chief Minister informed the Prime Minister about the rescue operations that went on overnight, how people were rescued from the site and were taken to safe places. About the availability of essential services and resources, the Prime Minister has been apprised about the same. The Chief Minister is also expressing his gratitude to the Prime Minister for assuring the state of all possible help.